Hi everyone, today we are going to start sample paper question paper discussion. Okay. क्लास टेंथ ओके। तो जो भी हमारे क्लास टेंथ के स्टूडेंट हैं बी रेडी ओके। तो क्लास टेंथ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इस लेक्चर को आराम से देख सकते हैं। इस लेक्चर में हम बेसिकली क्या करेंगे, क्लास टेंथ के जो हमारा पेपर आएगा, साइंस का जो पेपर आएगा, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो भी होगी इसमें, ठीक है, केमिस्ट्री भी होगी इसमें, एंड देन फिजिक्स भी होगी। ये आप लोगों को पता है कि साइंस में 3 पार्ट्स होते हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। तो उसका पेपर डिस्कशन करने के लिए हम आए हैं। सैम्पल पेपर सीबीएसई बोर्ड ने भेजा है, दैट इज स्पेशली दिस सैम्पल पेपर इज कमिंग फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड। सीबीएसई जो बोर्ड है उसने ये सैम्पल पेपर भेजा है ताकि हम स्टूडेंट्स को प्रिपेयर कर सकें एग्जामिनेशन के लिए। तो ये टर्म फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं, वो स्टूडेंट जो 2021-22 में पास आउट होंगे 10th क्लास में, उसका ये साइंस का पेपर हमारे पास है। इसका कोड कितना है, 86 जो रहेगा इसका कोड रहेगा ओके। ये वाली बात क्लियर है सबको कि हमारे पास जो है 10th का ये सैम्पल पेपर आ चुका है। इस सैम्पल पेपर को आप कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए ध्यान से, हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। अभी देखो ध्यान से, सिंपल सी बात है। देखो सबसे पहले हमें एक टाइम लिमिट दी है इसकी 90 मिनट। ये इंस्ट्रक्शंस बहुत अच्छे से आप लोगों ने सबसे पहले डिस्कस करनी है कि कौन सी इंस्ट्रक्शंस है, क्या दी गई है, ठीक है। जनरल इंस्ट्रक्शन देखो, टाइम पता चल गया, 90 मिनट रहेगा हमेशा ओके। नेक्स्ट देखो, फर्स्ट क्या है, क्वेश्चन पेपर जो है उसमें 3 सेक्शंस है। क्वेश्चन पेपर में कितने सेक्शन है, 3 सेक्शंस आपके पास रहेंगे। तो ये आपको हमेशा देखना है। इसमें देखो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे और विजिबिलिटी ज़्यादा अच्छी रहे ओके। तो सैम्पल पेपर जो है उसमें रहेंगे 3 सेक्शंस रहेंगे, यानी 3 सेक्शन रहेंगे। फर्स्ट सेक्शन जो होगा उसमें 24 क्वेश्चन रहेंगे, यानी सेक्शन ए होगा, सेक्शन बी होगा, देन सेक्शन सी होगा। ए सेक्शन में कितने क्वेश्चन है, 24 क्वेश्चन हैं। सेक्शन बी में कितने क्वेश्चन है, सेक्शन बी में 24 हैं। सेक्शन सी में 12 क्वेश्चन। तो सेक्शन बी में भी 24 क्वेश्चन है और सेक्शन सी के अंदर कितने हैं, 12 क्वेश्चन है। तो ये समझ में आया, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, 3 सेक्शन हमारे पास है। 3 सेक्शंस के अंदर हमारे पास क्या है, क्वेश्चंस जो हैं कौन से आपको देख सकते हैं आप। इसमें 24 क्वेश्चन है, नेक्स्ट में 24 है और सी सेक्शन में 12 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। आपके पास इंटरनल चॉइस आपको दी गई है कि 24 में से आपको कितने अटैम्प्ट करने हैं, 20 अटैम्प्ट करने हैं, और इसमें से भी आपको कितने अटैम्प्ट करने हैं, 20 अटैम्प्ट करने हैं, और 12 में से आपको ओनली 10 अटैम्प्ट करने हैं। तो ये समझ में आया आपको। और हर एक क्वेश्चन रहेगा 1 मार्क, ठीक है। हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहेगा, हर एक क्वेश्चन रहेगा 1 मार्क का। इसमें कोई ज़्यादा नहीं है, कोई कम नहीं है। हर एक एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। आपके पास 24 में से 20 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने की चॉइस है। 4 क्वेश्चंस की रहेगी, चॉइस रहेगी, ठीक है। तो ये आप ध्यान से देख सकते हैं, इंटरन चॉइस भी दे रखी इन्होंने, ठीक है। हम सेक्शन ए पे चलते हैं। यहाँ पर दूसरी बात और ध्यान रखना है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपका पूरा एग्जामिनेशन पैटर्न में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है और सारे क्वेश्चन जो हैं वो इक्वल मार्क्स के रहेंगे, यानी 1 मार्क के रहेंगे। ये क्लियर है सबको कि कितने मार्क्स का आएगा। अभी किसी का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, मेरे पास ऐसी कोई क्वेरीज नहीं आएगी कि मैम ये समझ नहीं आया, वो समझ नहीं आया। आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिए पैटर्न को। सेक्शन ए पे चलते हैं। सेक्शन ए जो है उसमें कितने क्वेश्चन, 24 क्वेश्चन रहेंगे और 20 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है ओके। तो ये देखना आपको ध्यान से। देखो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, मैंने पूरा ड्रॉ कर लिया है। आपको सिंपल सी बात ये बोला गया है कि देखो क्या दिया गया है, देखो ध्यान से। सबसे पहले हमें क्या प्रोवाइड की गई हैं चीज़ें, ध्यान से देखनी है आपने, आपको क्या क्या प्रोवाइड किया गया है इसमें, ठीक है। इसको हम शिफ्ट कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, रीमा टुक 5 ml ऑफ लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का क्या फॉर्मूला होता है, LB नाइट्रेट ओके। तो लेड नाइट्रेट हमें दिया गया है, लेड नाइट्रेट हमें प्रोवाइड किया, दैट इज़ होल ट्वाइस रहेगा। तो ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला इसका होता है, ठीक है। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला ये होता है NO3 हो जाएगा, होल ट्वाइस हमारे पास हो जाएगा। तो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला है, उसको हमने ऐड किया है इनटू ए बीकर, अप्रॉक्सीमेटली 4 ml ऑफ पोटेशियम आयोडाइड हमने ऐड किया। क्वेश्चन समझ में आया सबको। लेड नाइट्रेट हमारे पास होता है और दूसरा हमारे पास क्या, पोटेशियम आयोडाइड है। इन दोनों को हमने एक बीकर में ऐड किया। मैं इसको फिर से लिख देती हूँ, देखो ध्यान से क्या कह दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हमारे पास क्या, पोटेशियम आयोडाइड हमारे पास है। दूसरा हमारे पास क्या है, लेड नाइट्रेट हमारे पास है, लेड नाइट्रेट हमारे पास है और पोटेशियम आयोडाइड हमारे पास है। ध्यान से देखो, ये रिएक्शन के लिए एरो हमारे पास है, ठीक है। तो लेड नाइट्रेट हमारे पास है, ठीक है।
लेड नाइट्रेट हमारे पास है और क्या है हमारे पास पोटेशियम आयोडाइड लेड नाइट्रेट है। सिंपल सी बात, अगर आपको रिएक्शन ध्यान है तो इसमें रिएक्शन क्या होगा, आप लोगों को याद है क्या रिएक्शन क्या होता है? इन दोनों का जब आप रिएक्शन करवाएंगे तो क्या रिएक्शन होगा, यहाँ से आपका लेड आयोडाइड की फॉर्मेशन होगी। किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी? लेड आयोडाइड। और जब भी लेड के साथ आयोडीन लगता है तो येलो कलर की एक प्रेसिपिटेट बनती है। कैसे बनती है? येलो कलर की एक प्रेसिपिटेट बनती है। तो ये आपका रिएक्शन था। सिंपल समझ में आया सबको? तो आपको ऑप्शन चूज करने हैं। ऑप्शन में क्या दे रखा है आपको, तो अगर आप इसके ऑप्शन देखते हैं, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। रिएक्शन हमने पढ़ लिया है। ऑप्शन देखो, ए है सॉल्यूशन रेड हो जाएगा, बी क्या है येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड होंगे, सी क्या है वाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे, डी क्या है हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर जो है हॉट हो जाएगा। समझ में आया सबको? तो इसमें क्लियर आंसर हमारा कौन सा रहेगा? बी ऑप्शन रहेगा। क्लियर आंसर कौन सा रहेगा हमारा? बी ऑप्शन रहेगा, क्योंकि येलो प्रेसिपिटेट किसके बने थे? लेड आयोडाइड के। जो लेड आयोडाइड इसमें बना था उसके क्या बने थे? येलो प्रेसिपिटेट यहाँ पर फॉर्म्ड हुए थे। समझ में आ रहा है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बी। अब यहाँ पर सिंपल सी बात ये है कि कोई भी रिएक्शन हो रहा हो, सिंपल सी बात मैंने समझाई हुई है कि जो भी गैसेस निकलती हैं उनकी अपनी एक साउंड होती है। तो इस रिएक्शन में भी इन्होंने क्या किया है, एक रिएक्शन करवाया है। उस रिएक्शन में से बबल्स ऑफ गैस हो रहे हैं, यानी गैस जो होती है बबलिंग हो रही है। गैस की क्या हो रही है? बबलिंग हो रही है। आपको ये देखना है कि कौन सी गैस निकल रही है। अब यहाँ पर क्या हो रही है, गैस जो है वो बबल आउट हो रही है। उसकी कैसी साउंड है? पॉप साउंड है। किसी भी गैस की अगर पॉप साउंड होती है तो वो कौन सी गैस होती है? वो हाइड्रोजन गैस होती है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। कौन सी गैस है? हमारे पास हाइड्रोजन गैस है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक आपका ये सेशन है। तो इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, ताकि हर एक 10th वाले स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंच सके और उसको इसका भरपूर लाभ मिल सके। दैट मीन्स वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने में उसको कोई प्रॉब्लम ना आए। और दूसरी बात, जब भी आप क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने जाएंगे तो आपको उसकी एक्सप्लेनेशन भी देनी है। यानी यहाँ पर जब आपका रिएक्शन होगा तो इसमें क्या होगा, कौन सी गैस आएगी हमारे पास? हाइड्रोजन गैस। क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो होती है उसकी क्या आती है? पॉप साउंड आती है। उसकी क्या साउंड आती है? पॉप साउंड आती है हाइड्रोजन गैस की, जब भी वो रिएक्शन में से निकलती है। इतना समझ में? आपको हर एक क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन भी देनी है। हर एक क्वेश्चन क्या देनी है आपको? एक्सप्लेनेशन भी देनी है यहाँ पर। अब देखो इसने क्या बताया। सबसे पहले इस क्वेश्चन में दिया मेटल दिया है। मेटल का रिएक्शन किसके साथ किया? डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन किया है। डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करते हैं तो मेटल सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है और एक गैस यहाँ से निकलती है। लाइक हमारे पास क्या है, कोई भी हमारे पास जिंक मेटल है। यहाँ से हम सपोज कर चलते हैं हमने जिंक मेटल लिया। जिंक मेटल का रिएक्शन हम क्या करवा रहे हैं? डाइल्यूट HCl से हम रिएक्शन करवा रहे हैं। डाइल्यूट HCl से रिएक्शन करा तो जिंक Cl2 की फॉर्मेशन हो जाएगी, प्लस में साथ में क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इतना समझ में आपको? रिएक्शन समझ में आ रहा है? रिएक्शन में हो क्या रहा है? ठीक है, तो रिएक्शन समझ में आया। जिंक मेटल ले लिया हमने, मेटल की जगह हमने जिंक ले लिया है। फिर उसका रिएक्शन क्या करा? डाइल्यूट HCl से रिएक्शन करा तो जिंक Cl2 दैट इज हमारे पास क्या है? सोल्ट बन जाएगा। मेटल का क्या बन जाएगा? सोल्ट बन जाएगा। और साथ में से हाइड्रोजन गैस निकलेगी। पॉप साउंड के साथ क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस जो है यहाँ से वो आउट हो जाएगी। हाइड्रोजन जो है यहाँ से बाहर निकलेगी। ये रिएक्शन समझ में आया कि मेटल है, मेटल का रिएक्शन हमने HCl के साथ करवाया है। देन वहाँ से क्या निकल रहा है? मेटल सॉल्ट निकल रहा है और हाइड्रोजन गैस निकल रही है हमारी। ठीक है, तो यही पूछ रहा है कि कौन कौन से मेटल जो है रिएक्शंस करेंगे। सबसे पहली बात, अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता है तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो हमारे पास कॉपर होता है, जो हमारे पास क्या होता है? कॉपर होता है और जो मैग्नीशियम होता है वो हाइड्रोजन के नीचे लाई करते हैं। ये हाइड्रोजन जो होता है ऐसे बीच में प्रेजेंट होता है। जो आयरन होता है हमारे पास और जो जिंक होता है वो ऊपर लाई करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। कॉपर और जो मैग्नीशियम होते हैं वो कहाँ लाई करते हैं? नीचे लाई करते हैं। कॉपर एंड मैग्नीशियम कहाँ लाई करते हैं? नीचे लाई करते हैं। कॉपर एंड मैग्नीशियम, ये हाइड्रोजन बीच में होती है हमारी रिएक्टिविटी सीरीज में। कौन सी सीरीज हमारे पास? ये रिएक्टिविटी सीरीज हमारे पास होती है। तो जो भी हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज होती है उस रिएक्टिविटी सीरीज में जो हाइड्रोजन होती है वो सेंटर में होती है। हाइड्रोजन जो होती है हमारे पास क्या होती है? सेंटर में होती है। इस हाइड्रोजन से ऊपर जो भी मेटल्स प्रेजेंट होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं? इवॉल्व करते हैं हाइड्रोजन गैस। वो क्या इवॉल्व करते हैं? हमेशा यहाँ से हमेशा हाइड्रोजन गैस ये इवॉल्व करेंगे। कौन? आयरन एंड जिंक। क्योंकि आयरन और जिंक जो होते हैं हाइड्रोजन से ऊपर प्रेजेंट होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में। जो कॉपर एंड मैग्नीशियम होते हैं वो नीचे प्रेजेंट होते हैं हाइड्रोजन से। तो ये कोई भी गैस इवॉल्व नहीं करेंगे। नो गैस इवॉल्व, कोई भी हाइड्रोजन गैस जो है उसको ये रिलीव नहीं करेंगे। तो इसमें आपका सिंपल सी बात आंसर कौन सा आएगा? ये जिंक हो जाएगा और आयरन हो जाएगा। जिंक और आयरन कौन से हमारा? सेकंड और फोर्थ। सेकंड और फोर्थ कौन से ऑप्शन में? डी ऑप्शन में है। तो डी ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगी। आपको बताना है, रीज़न भी आपको एक्सप्लेन करने हैं आंसर जब आप एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तो सिंपल बैलेंसिंग वाली इक्वेशन है। सिंपल हमारे पास क्या है? ये बैलेंसिंग वाली इक्वेशन हमारे पास है। तो बैलेंसिंग वाली इक्वेशन आप बैलेंस करके देख लीजिए कौन सा आएगा। इसका ऑप्शन बी आएगा। आप खुद बैलेंस करके देख लीजिए, बी आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, अब हमारे पास क्या चल रहा है? हमारा एसिड बेस का चैप्टर तो हमारा चल ही रहा है। आपको सिंपल सी बात ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पढ़ो क्या दिया है। क्वेश्चन ग्राफ दे रखा है आपको। ठीक है, ग्राफ गिवन बिलो डिपिक्ट एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब भी हम एसिड का देखो
जब भी हम एसिड का और बेस का रिएक्शन करते हैं, अल्कली हमारे पास क्या होता है, बेस होता है, अल्कली हमारे पास क्या होती है, बेस, और आपको एसिड दे रखा है। जब भी आप एसिड बेस का रिएक्शन कराते हो तो हमेशा कौन सी रिएक्शन होती है, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है, हमेशा एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। तो वही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही यहाँ पर हो रही है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, एक सोल्ट की फॉर्मेशन होती है, सोल्ट की फॉर्मेशन होती है, प्लस में वाटर की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, एक सोल्ट की फॉर्मेशन होती है और एक वाटर की फॉर्मेशन होती है जब भी एसिड एंड बेस का हम रिएक्शन करते हैं। समझ में आया ये वाली बात। एसिड और बेस का जब भी हम रिएक्शन कराते हैं तो हमेशा क्या होता है, एसिड और बेस का रिएक्शन कराते हैं तो हमेशा सोल्ट की फॉर्मेशन होती है और साथ में एक वाटर निकलता है। रिएक्शन समझ में आ गया सबको। वही हो रहा है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सोल्ट बन रहा है, साथ में यहाँ पर वाटर बन रहा है। इतना समझ में आया सबको, सोल्ट वाटर बन गया हमारे पास। ठीक है, वही बात बोल रहा है ये। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, पीएच क्या होती है। पीएच हमेशा हमें पता है कि पीएच जो होती है, पीएच की आपने टेबल अगर पढ़ी है तो मैं बता देती हूँ। 0 1 2 3 4 5 4 5 6 7 7 जो होती है, 7 पीएच। ये पीएच की हमारे पास क्या होती है, टेबल होती है। हमारे पास क्या होती है, पीएच की हमारे पास टेबल होती है। तो पीएच की जो हमारे पास टेबल होती है, 7 पे हमेशा कोई भी चीज़ क्या होती है, 7 पे हमेशा क्या होती है, कोई भी चीज़ न्यूट्रल होती है। और 14 तक जाएगी, 8 9 10 ऐसे जाती रहेगी, 14 तक जाएगी। 14 पे यानी 7 से नीचे की जो पीएच होती है, 7 के नीचे की जो पीएच होती है, यहाँ पर हमेशा हर चीज़ क्या होती है, एसिडिक होती है। यानी यहाँ पर एसिड होता है जिनकी पीएच जो है 7 से नीचे होती है, जिनकी पीएच 7 से नीचे होती है, यानी 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती है। तो ये क्या रहेंगे, एसिडिक रहेगी। ये क्या रहेगी, हमेशा एसिडिक पीएच रहेगी। तो ये हमारी एसिडिक पीएच होगी और ये वाली हमारी 7 से आगे वाली हमारे पास क्या हो जाएगी, बेसिक हो जाएगी। तो 7 से आगे वाली हमारी बेसिक हो जाएगी और ये वाली हमारी क्या हो जाएगी, एसिडिक हो जाएगी। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को कि 7 अगर किसी की पीएच होती है तो वो हमेशा न्यूट्रल होता है। 7 से नीचे अगर किसी की होती है तो एसिडिक होता है। 7 से ज़्यादा होती है, 7 से इधर जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी, बेसिक हो जाएगी। तो वही इसने कहा है। आपको सिंपल सी बात तो दिखाई दे रही है, ये 7 है। 7 पे, यहाँ पे 7 की बात हो रही है। क्या है, यहाँ पर पीएच लिखा हुआ है, इन्होंने पीएच के बीच में ग्राफ बनाया है और एसिड एडिड के बीच में ग्राफ बनाया है। इतना समझ में आया सबको। पीएच एंड एसिड एडिड के बीच में क्या बनाया, ग्राफ बनाया। तो ये हमारे पास पीएच होगी और ये हमारे पास एसिड एडिड हो गया। तो यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, तो 7 है, मतलब यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट है क्योंकि यहाँ पर 7 पीएच होती है। अब 7 से अगर हम नीचे जाते हैं, 7 से हम नीचे क्योंकि ऊपर जा रहे हैं तो हमारी बढ़ रही है, 14 है, ऊपर नीचे जाएंगे तो हमारी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो 7 से अगर आप नीचे जाते हैं तो हमारे पास क्या पोर्शन आएगा, एसिडिक पोर्शन आएगा। तो इसने यही बोला है कि एक्स्ट्रा एसिड कहाँ प्रेजेंट है। क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं, सॉल्यूशन चेंजेस व्हेन एक्सेस ऑफ एसिड डालते हैं। जब हम एक्सेस यानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में जब हम एसिड डालते हैं तो क्या चेंज होता है, यानी हमारा सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, हमारा एसिडिक सॉल्यूशन हो जाएगा। कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा, हमारा एसिडिक सॉल्यूशन है। तो ये पूछ रहा है कि एसिडिक सॉल्यूशन है कहाँ। तो आप क्वेश्चन को देख सकते हैं ध्यान से। तो हमें वो पोर्शन चूज़ करना है जहाँ पर एसिडिक नेचर हो। तो डी पॉइंट पे हमारा सॉल्यूशन कैसा रहेगा, एसिडिक रहेगा। कैसा सॉल्यूशन रहेगा, हमारा एसिडिक रहेगा। कौन से पोर्शन पे, डी पोर्शन पे। डी पोर्शन पे हमारा कैसा रहेगा, सॉल्यूशन एसिडिक रहेगा। समझ में आया सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6 क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 6 क्वेश्चन में सिंपल हमें एक रिएक्शन हमें दिया है और इस रिएक्शन में इसने एक्सप्लेन किया है कि ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, कॉपर है हमारे पास। ठीक है, कॉपर का रिएक्शन हो रहा है आयरन के साथ और फॉर्मेशन किस चीज़ की होती है, कॉपर और आयरन सल्फेट की फॉर्मेशन हो रही है। अगर आप यहाँ पे लेफ्ट में देखेंगे तो हमारे पास आयरन जो है न्यूट्रल है। यहाँ पे आयरन क्या है, हमारा न्यूट्रल। सिंपल आयरन को मैं ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ पर आयरन हमारा न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है आयरन पे। और यहाँ पे जाके किस चीज़ की फॉर्मेशन हो रही है, आयरन सल्फेट की फॉर्मेशन हो रही है। यानी इस पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है और आयरन पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 पॉजिटिव। यानी आयरन जो होता है पहले न्यूट्रल था। लेफ्ट साइड में क्या है, आयरन आपके पास न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं है। लेकिन राइट साइड में जाकर उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस कर दिया है, तभी वो किस स्टेट में चला गया, 2 पॉजिटिव स्टेट में चला गया। देखो यहाँ पे क्या स्टेट आ गई इसकी, 2 पॉजिटिव स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन का उसने लॉस कर दिया। और जिसका जो इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करता है वो हमेशा ऑक्सीडेशन रिएक्शन करता है, और जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन करता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। हम क्लास में पढ़ चुके हैं अच्छे से। देखो तो यहाँ पर जो हमारे पास आयरन है वो ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट भी है। तो आंसर आपका यही रहेगा। आपको ध्यान से देखना है कि रिएक्शन में हो क्या रहा है। आयरन जो है लेफ्ट में कैसा ऑक्सीडेशन स्टेट में आपका न्यूट्रल में है और राइट साइड में जाके चार्ज पीसी में जा रहा है। ये बता रहा है सिंपल कॉपर एंड ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन होता है। सिंपल कॉपर एंड ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन होता है। कॉपर को आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा रहे हो तो किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी,
कॉपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी तो सिंपल सी बात है कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, सिंपल कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन की बात करें हम, इस क्वेश्चन की, यानी बोल रहा है कि कौन सा रिएक्शन है जिसमें कॉपर एंड ऑक्सीजन का हम रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड बनता है। तो दैट इज सिंपल क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। सिंपल क्या है ये हमारे पास, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमारे पास हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है ये, इस सेक्शन में बोल रहा है हाउ विल यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द हीट जनरेटेड वाइल ड्यूरिंग ए कंसनट्रेटेड एसिड। जब आप कंसनट्रेटेड, एट्थ क्वेश्चन देखो, एट्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एट्थ क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द पेरेंट एसिड एंड बेस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का एसिड कौन सा है और कैल्शियम कार्बोनेट का बेस कौन सा है, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर आपके पास पता होना चाहिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और ये आपका हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट है। ये देखो ध्यान से, अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका बेस हो जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है हमारे पास, बेस कैल्शियम का होता है हमारे पास ये। और ये जो हमारे पास H2CO3 होता है, H2CO3 होता है, ये भी हमारे पास क्या एक एसिड है जो किससे बनाया गया, पहले ही कैल्शियम कार्बोनेट लिया था, कैल्शियम कार्बोनेट से ही दो चीज़ बनाई गई, कैल्शियम कार्बोनेट से ही हमने क्या किया, देखो हमारे पास क्या होता है ये कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास होता है, हमारे पास क्या होता है ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इस कैल्शियम कार्बोनेट से ही हमने बेस बनाया है, कैल्शियम कार्बोनेट से ही हमने एसिड बनाया। मैं इसको दोबारा से लिखती हूँ, देखो ध्यान से, हमारे पास क्या है कैल्शियम कार्बोनेट है सबसे पहले, हमारे पास क्या सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट से हमने क्या बनाया, H2CO3 हमने बनाया है। और कैल्शियम कार्बोनेट से ही हमने क्या बनाया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमने बनाया है, दैट इज़ ऑल्सो ये हमारे पास एसिड बन गया है और ये हमारे पास क्या बन गया, बेस हमारे पास बन गया। तो इस तरह से हमने क्या किया, जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से हमने दो चीज़ बनाई। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो हमारा पेरेंट है, यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट हमारा पेरेंट है और उस कैल्शियम कार्बोनेट से हमने यहाँ पर क्या बनाया, एसिड भी बनाया और हमने एक बेस बनाया। तो इसी से बनते हैं दोनों चीज़ें। बाकी देखो HCl और NaOH ये डिफरेंट कंपाउंड से बने हुए, इसमें क्लोरीन प्रेजेंट है और इसमें हमारे पास सोडियम प्रेजेंट, तो दोनों डिफरेंट हो गए हैं। H3PO3 ये भी हमारा डिफरेंट, इसमें सल्फेट आ गए डिफरेंट, H2SO4 ये कैल्शियम SO4 ये भी हमारे पास क्या होते हैं, अलग अलग स्पीसीज होती हैं। इसने बोला है कि दोनों आपकी कैल्शियम से बननी चाहिए, वो चीज़ इन्होंने पूछी हुई है। ठीक है, हाउ विल यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द हीट जनरेटेड ड्यूरिंग ए डाइल्यूशन ए कंसंट्रेट। ये क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, कौन सा क्वेश्चन आ गया हमारे पास, ये नाइन्थ क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं, हाउ विल यू प्रोटेक्ट, नाइन्थ क्वेश्चन को ध्यान से, हाउ विल यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द हीट जनरेटेड। यानी जब भी हीट जनरेट होती है, आप जब एसिड बेस ऐड करते हो वाटर के अंदर, एसिड बेस जब आप वाटर के अंदर ऐड करते हो तब क्या होती है, हीट जनरेट होती है। क्या जनरेट होती है, हीट जनरेट होती है। तो उसी की बात कर रहा है ये कि जब आपके पास एसिड हो, आपके पास चाहे आपके पास बेस हो, एसिड हो चाहे आपके पास, चाहे बेस आपके पास हो, ये क्या कर रहे हैं, जब एसिड बेस को हम क्या करते हैं, डाइल्यूट करते हैं। डाइल्यूट करने का मतलब होता है उसमें हम पानी ऐड करते हैं, उसमें क्या डालते हैं हम, वाटर। जब उसमें हम ऐड करते हैं तो उसमें से बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है। तो इस रिएक्शन को हम प्रिवेंट कैसे करें, कहने का मतलब उसमें से जो हीट जनरेट होती है उस हीट को हम कैसे रोकें। बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, इवन कई बार फायर भी लग जाती है, इतनी ज़्यादा हीट होती है, आपके ग्लासेस जो होते हैं वो भी क्रैक हो जाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एसिड के क्या नाम है, एसिड को हम पानी के अंदर ऐड करेंगे, एडिंग एसिड टू वाटर। देखो ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, कांस्टेंट स्टीयरिंग के साथ हमें करना है, बाय एडिंग एसिड टू वाटर, यानी एसिड जो होता है उस एसिड को हम पानी के अंदर ऐड करेंगे। यानी आप बीकर लेंगे, वाटर का आप क्या लेंगे, बीकर लेंगे, इसमें क्या है आपके पास वाटर है, इस वाटर के अंदर आप कुछ ड्रॉप्स डालेंगे, किसकी, एसिड की डालेंगे, तब आप इस एसिड को क्या कर सकते हैं, डाइल्यूट कर सकते हैं। डाइल्यूट करने का मीन्स होता है एसिड के अंदर हम पानी के अमाउंट बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो वो हम क्या करेंगे, एसिड के कुछ ड्रॉप्स हम वाटर के अंदर ऐड करेंगे, दैट इज़ करेक्ट मेथड हमारे पास है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 10th क्वेश्चन में बोल रहा है कि हम इक्वेशंस को बैलेंस क्यों करते हैं, किसी भी इक्वेशन को हम बैलेंस क्यों करते हैं। हम बैलेंस इसलिए करते हैं, जैसे हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम, हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्सीजन प्लस में हमारे पास क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारे पास बन रहा है, दो ये ले लिए हमने और दो ये ले लिए। अब इस इक्वेशन, हमने जो इक्वेशन ली है, इस इक्वेशन को हमने बैलेंस क्यों किया है, हमने इस इक्वेशन को बैलेंस इसीलिए किया है, इस इक्वेशन को बैलेंस करने सिर्फ इतना सा मोटो है कि यहाँ पर जो आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं और यहाँ पर जो आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं उनका मास इक्वल हो सके, उनका क्या हो सके, मास जो है इनका क्या हो सके, सेम हो सके, इधर भी इनका मास क्या हो सके, इक्वल हो सके। तो दोनों का मास इक्वलाइज करने के, दोनों साइड में लेफ़्ट और राइट
ये आपकी लेफ्ट साइड हो जाएगी, इस एरो के इधर वाली क्या हो जाएगी आपकी लेफ्ट साइड, ये आपकी क्या हो जाएगी राइट साइड हो जाएगी। रिएक्शन के एरो की हम बात करते हैं, एरो के इधर वाली स्पीसीज क्या हो जाएंगे आपकी लेफ्ट में रिएक्टेंट्स होती हैं, एरो के राइट में क्या होती हैं आपके प्रोडक्ट्स होते हैं। तो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट का जो मास होता है वो इक्वलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। किसी भी चीज़ को हम बैलेंस क्यों करते हैं, ताकि उनका मास इक्वल हो सके। जैसे हमारे पास क्या होती है, वेइंग मशीन होती है, वजन नापने वाली जो मशीन्स होती हैं, उसमें हम क्या करते हैं, एक साइड में वो बाट रखे होते हैं, दूसरी साइड में क्या होता है सब्सटेंस रखा, तो दोनों को हम बैलेंस करते हैं, तभी हमारे चीज़ का जो करेक्ट मास है वो आता है। तो बैलेंस इसलिए किया जाता है ताकि उसका मास जो है वो सी ऑप्शन आएगा, टू वेरीफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी जो मास है उसको हम क्या कर रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं, मास को हम क्या कर रहे हैं, कंजर्व्ड। कंजर्व्ड का मतलब होता है सेम रखना, उसको क्या बोलते हैं, सेम रखना। मास को हम क्या कर रहे हैं, कंजर्व, दोनों साइड में हम मास को सेम रख रहे हैं। अब यहाँ से आपके क्या आ जाएंगे बाय क्वेश्चन। बाय क्वेश्चन देखो आपको डायरेक्टली स्ट्रक्चर दी होगी, उसमें जो भी पॉइंट्स इन्होंने गिवन होते हैं उन पॉइंट्स को आपने एक्सप्लेन करना है कि पॉइंट्स हैं क्या क्या। जैसे ये क्या है, ठीक है, ये क्या आपकी ट्रैकिया है, कौन सी चीज़ आपकी ये बतानी है आपको, ये क्या है ब्रोंकाइल्स हैं आपकी, ठीक है, अल्वेलाई इसमें प्रेजेंट होती है। तो वही ये पूछ रहा है कि ये चीज़ें हैं क्या क्या। डायरेक्टली एक्टिविटी आपको दे रखी होंगी, ठीक है। अब इसमें देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। ये क्या चीज़ आपके पास, ठीक है, बक्कल कैविटी, नेजल कैविटी, कौन सी कैविटी, ये क्या स्टमक हो जाएगा, ठीक है। ये कौन सी चीज़ हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन हो जाएगी। तो ये चीज़ पूछ रहे कौन कौन से इसमें से निकल रहे हैं, इसमें से एंजाइम्स कौन से निकल रहे हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑस्टोमेटा किस पे डिपेंड करती है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑस्टोमेटा किस पे डिपेंड करती है, एटमॉस्फेरिक पे आपको देखने हैं सारे क्वेश्चन। ये बायो के रहेंगे, बायो के नहीं, मैं थोड़े थोड़े बता रही हूँ कैसे करने हैं आपको, ठीक है। हम केमिस्ट्री के पोर्शन पे चलेंगे। 25वां क्वेश्चन देखते हैं। लाइमस्टोन हमें दिया है, हमें क्या दिया है, लाइमस्टोन। देखो सिंपल सी बात है, ध्यान से, हमें लाइमस्टोन दिया गया है, उसमें हम क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं। हम क्या दे रहे हैं, एरो के ऊपर क्या लिखा हुआ है, हीट लिखा हुआ है। अगर किसी भी रिएक्शन में क्या लिखा हुआ है, हीट लिखा हुआ है, किसी भी रिएक्शन को अगर हम हीट कर रहे होते हैं, दैट मीन्स वो रिएक्शन हमारा क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन होता है हमारा, एंडोथर्मिक। मैंने पहले भी बताया था, जिस रिएक्शन में हीट का एब्जॉर्प्शन होता है, जिस रिएक्शन में हीट जो होती है एब्जॉर्ब होती है, यूज़ होती है, वो रिएक्शन कौन से होते हैं, हमारे एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। और जिन रिएक्शंस में हीट क्या होती है, रिलीज़ होती है, जिन रिएक्शंस में हीट क्या होती है, रिलीज़ होती है, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। तो आपको यही देखना है क्या एरो के ऊपर हीट दी गई है। अगर एरो के ऊपर हीट दी गई है, दैट मीन्स उस रिएक्शन में हीट का एब्जॉर्प्शन होगा और वो रिएक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, इसमें हीट दी गई है तो ये वाला कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, एंडोथर्मिक हो जाएगा। अब इसमें स्लेक्ट लाइम की फॉर्मेशन हो रही है, इसमें कोई हीट नहीं दी है, दैट मीन्स ये कौन सा हो जाएगा, हमारा एक्सोथर्मिक हो जाएगा। जिसमें इन्होंने हीट दे रखी होगी, जिस रिएक्शन में इन्होंने एरो पे हीट दे रखी है, इसका मतलब हीट दी है रिएक्शन करवाने के लिए, ठीक है। और लास्ट में जो प्रोडक्ट बनता है अगर उसमें हीट नहीं यूज़ हो रही, देखो यहाँ पे वाटर दे रखा है, सेकंड स्टेप में एरो के ऊपर कोई हीट नहीं दिया, दैट मीन्स दिस इज योर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। तो पहला हमारे पास क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक, पहला हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। इसमें एरो दोनों आएंगे, सी आएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। इसने बोला है कि हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कौन से ईयर में हाईएस्ट रही हुई, कौन से ईयर में, विच ईयर इज कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन हाईएस्ट होती है, यानी कौन से ईयर में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा। आपको कुछ नहीं करना है, जो पोल्स दिए गए हैं इन पोल्स में देखो सबसे ऊंचा पोल कौन सा है, तो मेरे ख्याल से ये वाला जो पोल है सबसे ऊंचा पोल है। तो 2002 में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन रही है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या बताया कि हमें रिएक्शंस प्रोवाइड किए गए हैं, हमें क्या प्रोवाइड किए हैं, रिएक्शंस हमें प्रोवाइड किए हैं। उन रिएक्शंस में हमें देखना है कि हो क्या है। रिएक्शन सिंपल है, मैग्नीशियम दिया है कि देखो कौन सा क्वेश्चन है, 27, ठीक है। यहाँ पे तो सिंपल सी बात आपको मेटल दिया है, सिंपल सी बात आपको क्या दिया है, मेटल दिया है और डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन है। अब किसी भी मेटल का अगर आप HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो सिंपल सी बात किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है, मेटल Cl यानी सोल्ट की फॉर्मेशन होती है, साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो कुछ भी नहीं है रिएक्शन में। जैसे यहाँ पर क्या था कि मैग्नीशियम जो है B जो है HCl के साथ रिएक्शन करता है और हाइड्रोजन गैस उसमें से निकलती है, हेल्प्स इन फ्लोटिंग में हेल्प करता है। इसने ये बोला है कि मैग्नीशियम तो हमें दिया, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर डिफरेंट बिहेवियर ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का बिहेवियर यहाँ पर क्लियरली विजिबल नहीं है। तो जितने भी आपको रिएक्शंस दिए जाएंगे तो वो आपको ध्यान से देखना है यहाँ पर कि मैग्नीशियम जो है HCl के साथ रिएक्शन करेगा और वहाँ से क्या निकलेगी, गैस निकलेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास ये 28th क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन अगर आप ध्यान से करेंगे। इसमें तो आपको क्या दिया, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दी है, सब्सटेंस दिया, आपको ये बताना है कि कौन से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। आप ध्यान से देखो
ये दिया है कोई भी सब्सटेंस हमारे पास, इसका 295 जो है मेल्टिंग पॉइंट है, और ये है और ये है, ये इनके मेल्टिंग पॉइंट दे रखे। 4 सॉलिड हमें दे रखे हैं, 1 2 3 4 4 सॉलिड दे रखे। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जैसे इन्होंने बोला ये सॉलिड स्टेट में है और ये लिक्विड स्टेट में है, ठीक है। तो ये बताया है कि सॉलिड जो, पहली बात तो याद रखो, जो भी आपके सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड्स जो होते हैं सॉलिड स्टेट के अंदर, सॉलिड स्टेट की हम बात करें, जो भी सॉलिड स्टेट में होते हैं वो क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, हमेशा बैड कंडक्टर। ये हमेशा याद रखने हैं कि वो क्या होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं हमेशा। जितने भी आपके सॉल्ट वगैरह होते हैं, जो आप घर में नमक खाते हैं, तो वो क्या होते हैं, हमेशा NaCl वगैरह की हम बात करें, NaCl वगैरह जितने भी आप सॉल्ट्स यूज़ करते हैं सारे बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। लेकिन अगर आप उसी सॉल्ट को पानी में डाल देते हैं, यानी आप NaCl को किस में डाल दिया आपने, वाटर में डाल दिया, NaCl को किस में डाल दिया आपने, वाटर में डाल दिया। वाटर में डालने के बाद आपके पास आयंस बच जाएंगे, सोडियम पॉजिटिव बन जाएगा, Cl नेगेटिव बन जाएगा, H पॉजिटिव बन जाएगा, OH नेगेटिव आयंस बन जाएंगे। तो ये कब बनना है, जब हमने इसको पानी में डाला, जब हमने किस में डाला, पानी में, यानी NaCl को हमने वाटर में डाल दिया। NaCl को वाटर में डालने के बाद उसमें क्या बन रहा है, सोडियम पॉजिटिव बन रहा है, Cl नेगेटिव बन रहा है, H पॉजिटिव बन रहा है, OH नेगेटिव। तो ये सारे बहुत सारे आयंस की फॉर्मेशन हो रही है। आयंस की फॉर्मेशन कब हो रही है, जब इसको हम वाटर में ऐड करते हैं। तो वाटर में तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, तो ये क्या होते हैं, वाटर में क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। कौन, सॉल्ट्स की हम बात करें, क्योंकि सॉल्ट्स जो हैं सॉलिड स्टेट में होते हैं। सॉल्ट्स क्या होते हैं, हमारे सॉलिड स्टेट में होते हैं, लेकिन जब उसको हम पानी में ऐड करते हैं तो ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जितने भी सॉल्ट्स होते हैं, जो भी आपके सॉलिड स्टेट में होते हैं, वो क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। देखो ये दो सॉलिड की हम बात करेंगे, दोनों सॉलिड हमारे पास हैं, दोनों क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं जब ये सॉलिड स्टेट में होते हैं। लेकिन ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाते हैं जब इसको हम लिक्विड में लेते हैं। बात समझ में आई सबको, ये वाली बात सबको समझ में आई कि जितने भी हमारे पास सॉलिड्स होते हैं सारे क्या होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, जब वो किस में दे रखे हों, सॉलिड स्टेट में दे रखे हों। तो ये सॉलिड स्टेट में दे रखे हैं, सॉलिड यहाँ पर मेंशन है, तो सॉलिड स्टेट में क्या रहेंगे, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहेंगे। तो ये वाला ऑप्शन सही है, ये वाला ऑप्शन सही आप करेगा। और ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाते हैं जब ये कहाँ जाते हैं, लिक्विड स्टेट में जाते हैं। तो लिक्विड स्टेट में जब जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। तो सी एंड कौन सा ऑप्शन आपका, बी एंड सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बी और सी आपका आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। इसका कौन सा क्वेश्चन है हमारा, 28th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, बी एंड सी हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन होता है हमारे पास, ये बोला है इन्होंने, आप पढ़ लेना इस क्वेश्चन को। देखो विनय किसी लड़के का नाम है, यहाँ पे विनय क्या है, किसी लड़के का नाम है। उसने क्या ऑब्जर्व किया, वो देखो ध्यान से, ऑब्जर्व दैट द स्टेन ऑफ करी ऑन ए वाइट शर्ट। दैट मीन्स उसने करी खाई थी। करी का कलर कैसा होता है, येलो, यानी येलो क्या होता है, करी का कलर होता है। तो करी खाई उसने और कि उसकी वाइट टी शर्ट पे लग गई, उसकी क्या लग गई, वाइट टी शर्ट पे करी लग गई है, बिकम्स रेडिश ब्राउन। और वो करी क्या हो गई, रेडिश ब्राउन हो गई है जब उसका सोप के साथ रिएक्शन होता है। व्हेन सोप इज स्क्रब्ड, जब सोप को क्या करता है, वो स्क्रब्ड करता है ऑन इट, समझ में आई ये बात। बट इट टर्न्स येलो, वो क्या हो जाती है, येलो हो जाती है अगेन व्हेन वॉश्ड विद, जब उसको हम वॉश करते हैं विद प्लेंटी ऑफ वाटर के साथ जब हम वॉश करते हैं तो वो क्या हो कैसे हो जाती है, येलो हो जाती है। सिंपल सी बात बताती हूँ मैं आपको। देखो जो आपकी सोप है, जो आपकी साबुन है, साबुन हमेशा ध्यान रखना है कि जो आप साबुन यूज़ करते हो कपड़े धोने के लिए, वो हमेशा कैसी होती है, बेसिक होती है। वो कैसी होती है, हमेशा बेसिक होती है। समझ में आ रही है बात। तो सोप आपकी बेसिक है, ठीक है। और जो आपके पास करी है, उसमें क्या है, हल्दी है, उसके अंदर क्या है, हल्दी, करी के अंदर क्या है, हल्दी। अब जो हल्दी होती है वो एक नेचुरल इंडिकेटर होती है, वो हमेशा ये बताती है कि कौन सी चीज़ एसिड है और कौन सी चीज़ बेस है, वो ये बताती है हमेशा। ये बात अपने ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये बात ध्यान से रखनी है। ये जो करी है, करी के अंदर जो क्या है, हल्दी है। करी के अंदर जो हल्दी, उसकी बात करें, करी के अंदर जो हल्दी होती है, अगर उसका रिएक्शन आप सोप से करवाते हो, यानी जो आपकी शर्ट है, जो विनय की शर्ट है, उसकी शर्ट पे करी गिर गई है, ठीक है। विनय की जो है ये शर्ट है और इसके ऊपर क्या गिर गई है, करी गिर गई है। क्या गिर गई है, करी। देखो मैं पीला कर देती हूँ। उसकी शर्ट पे क्या गिर गया, करी गिर गई है, उसकी शर्ट पे गिर गई है करी, ठीक है। फिर विनय ने उठा के क्या किया, साबुन लगाई। विनय ने उठा के क्या लगाया, इस पर साबुन लगाई। जैसे ही वो साबुन लगाता है तो ये क्या हो जाती है, रेड हो जाती है। तो ये जो आपकी करी होती है कैसी हो जाती है, रेडिश हो जाती है। बात समझ में, सबको कैसी हो गई है, रेड हो गई है। तो ये रेड क्यों हुई है, ये आपको ध्यान रखना है हमेशा
क्योंकि जो करी होती है उसमें टर्मरिक होती है, और टर्मरिक यानी हल्दी, हल्दी जो होती है वो बेस के साथ रिएक्शन करती है। हल्दी जो होती है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि जो हल्दी होती है, हल्दी हल्दी क्या करती है, बेस के साथ जब रिएक्शन करती है, बेस के साथ जब रिएक्शन करती है, बेस कौन है यहाँ पर, सोप। सोप, उसने साबुन लगाई थी शर्ट पे, शर्ट पे साबुन लगाते ही टर्मरिक यानी हल्दी के साथ जब आप सोप लगाते हो यानी साबुन लगाते हो तो कैसे कलर की हो जाती है, वो रेड कलर की हो जाती है। वो कैसी हो जाती है, रेड कलर की हो जाती है। और एसिड के साथ जब आप इसका रिएक्शन कराते हो तब क्या हो जाती है, आपकी येलो हो जाती है। तब क्या हो जाती है, वो येलो हो जाती है। इतनी बात समझ में है सबको, इसमें कोई नई बात नहीं है। जैसे उसकी शर्ट पे करी गिरी, उसमें क्या होती है, हल्दी होती है। हल्दी के ऊपर जैसे आपने साबुन लगाए तो वैसे ही रेड कलर की हो जाती है। तो रेड कलर की क्यों हुई, क्योंकि सोप कैसी आपकी बेसिक है। समझ में है, तो आपकी सोप जो होती है वो क्या होती है, बेसिक होती है। टर्मरिक एक नेचुरल इंडिकेटर होता है, ठीक है, ये वाली बात भी हमारी सही है, ठीक है। टर्मरिक क्या होता है, हमारा नेचुरल इंडिकेटर होता है, और एक क्या होती है, बेसिक इन नेचर होती है आपके पास, ठीक है। ये बात आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद देखो सेकंड हो गया। उसके बाद देखो नेचुरल इंडिकेटर होती है, रेडिश कलर की टिंग देती है, वो किसके साथ, बेस के साथ रिएक्शन करके, बेस के साथ रिएक्शन करके, ठीक है। तो सेकंड थर्ड ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखो हमारे पास इसमें बोल रहा है कि बल्ब कब ग्रो करेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट एंड फोर्थ में बल्ब जो वो ग्लो करेगा, फर्स्ट एंड फोर्थ। देखो इसमें देखो पूरा सेटअप आपने देखना, पूरा सेटअप देखिए कि इसमें बल्ब, इसमें क्या है, HCl हमें दे रखा है, और HCl में क्या होते हैं, आयंस होते हैं, और आयंस जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। जो लास्ट हमारे पास है यहाँ पर देखो, लास्ट में भी हमने क्या ले रखा है, लाइम वाटर हमने ले रखा है। लाइम वाटर में भी क्या होंगे, आयंस प्रेजेंट होंगे, ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। इसमें क्या है, अल्कोहल इन वाटर हमारे पास है, और लास्ट में हमारे पास शुगर सॉल्यूशन, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। जो हमारे पास लाइम वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, और HCl जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अब ये तो एसेसन वाले क्वेश्चन है, इनको आपने क्या करना है, एक देखो आपने स्टेटमेंट पढ़नी है और रीज़न पढ़ना है, नहीं असर्शन पढ़ना आपने और रीज़न पढ़ना है। आपको ये बताना है क्या ये बिल्कुल सही है, जो असर्शन गिवन है क्या वो ट्रू है, रीज़न भी बताना है क्या वो ट्रू है, क्या ये रीज़न जो है इसकी राइट एक्सप्लेनेशन आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू, रीज़न इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सेकंड को क्या लिख रखा है, बोथ ए एंड आर ट्रू होते हैं, आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए इज़ ट्रू होता है, आर इज़ फॉल्स होता है, ए इज़ फॉल्स होता है, आर इज़ ट्रू होता है। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका क्या रहेगा, सही रहेगा। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपके पास होते हैं, इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा आपका आंसर सही होगा। बात समझ में आ रही है मेरी, ये ऑप्शन ये ऐसे आपको क्वेश्चन करने हैं, आपको रीड आउट करने होंगे सारे के सारे क्वेश्चन। मैं आपको इसके लिए इसका जो सेटअप है वो हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूँगी, आपको ध्यान से देखना है कैसा कैसा आ रहा है हमारे पास, ठीक है। 35 क्वेश्चन जो हमारे पास है, बी फ्यू एलिमेंट्स विद एसिड एंड बेस के साथ हम रिएक्शन करते हैं तो वो गैसेस प्रोवाइड करते हैं। एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तब भी वो गैसेस प्रोवाइड करते हैं। एसिड एंड बेस में, एसिड एंड बेस, ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप एसिड बेस से किसी भी मेटल का रिएक्शन करते हो तो गैस इन्वॉल्व होती है हमेशा। इसमें भी गैस इन्वॉल्व होगी, इसमें भी गैस इन्वॉल्व होगी, इसमें भी गैस इन्वॉल्व होगी, और इसमें भी गैस इन्वॉल्व होगी। तो इसका आंसर हो जाए आपका बी एंड डी, दोनों ऑप्शन हो जाएगा। ये बात समझ में है सबको। एसेशन वाले सिर्फ ये देखने हैं आपको, स्काई जो होता है अपीयर्स ब्लू इन डे टाइम, वाइट लाइट इज कंपोज ऑफ 7 कलर्स, तो इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो है ही नहीं है। रीजन्स एंड गम्स आर स्टोर्ड इन जाइलम फ्लोएम, रीजन्स एंड फैसिलिटी, ये आपको इनके रीजन्स देखने हैं। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको चूज़ करना है। आई होप you like this video, please do subscribe, share, like if you are new on my channel, ताकि ये जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास पहुंच जाए, सारे स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट हो सके। इसके लिए आप ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सभी को वीडियो शेयर कीजिए ताकि हमारा चैनल भी ग्रो करे और आपके लिए नई नई ऐसे ही वीडियोज़ हम बनाते रहेंगे प्लीज़। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर योर सपोर्ट एंड वी विल गो फॉर नेक्स्ट। ओके, थैंक यू सो मच।